वेलकम बैक टू माई चैनल लिविंग बाय द वर्ड सबरीना स्पीक्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी टेस्टिमनी का थर्ड पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हुए आफ्टर हैविंग दैट एनकाउंटर, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे गई एंड हाउ डिड आई नेविगेट कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पर्पस। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज। सो मेक श्योर कि आप एंड तक देखिए एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Life was flowing smoothly. कहीं ना कहीं I was still having that 35 tablets every single day and couple of years तक वो ऐसा ही चलता रहा। मेरी स्टडीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस किया and I got good marks even in my 10th, even in my 12th board. So everything went really good. But कहीं ना कहीं इस बीच में I was still reading the word. मैं बाइबल पढ़ती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं कैसे पढूँ, कहाँ से पढूँ, जब समझ नहीं आता था। सो आई डिडेंट हैव एनी स्पिरिचुअल लीडर्स या स्पिरिचुअल मदर्स एंड फादर्स जो मेरे को गाइड कर सके कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे अपने लाइफ में आगे जाना चाहिए और मुझे कौन से स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जिससे मैं और ज़्यादा क्लोजनेस में पिता के साथ आऊँ। तो आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जो मुझे लगता था मैं पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ती थी, जो मुझे लगता था नहीं समझ आ रहा मैं छोड़ देती थी। एंड दैट वॉज हाउ माई लाइफ वॉज गोइंग। मेरी लाइफ में ये नहीं पता था कि मेरा पर्पस क्या है, मैं कैसे उस एनकाउंटर को दोबारा से वापस ला सकती हूँ, मैं कैसे उनके बारे में और ज़्यादा जान सकती हूँ, और कैसे मैं इस चीज़ को लोगों को बताऊँ। तो उस फेज़ में कहीं ना कहीं मैं स्टक थी। यहाँ पे भी एक गुड न्यूज़ है और वो ये है कि एक दिन सडनली मेरी मॉम को उनकी फ्रेंड का कॉल आता है एंड शी कॉल्स अप एंड आस्क कि सबरीना को जो तुमने पिक्चर लगा रखी है उसमें सबरीना लुक्स थोड़ा सा अब नॉर्मल, व्हाट हैपेंड टू हर। तो माई मॉम टोल्ड हर द होल स्टोरी कि ऐसे ऐसे बीमार हो गई थी वो। सिंस की जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसकी वजह से थोड़ा सा अभी वो ऐसी लग रही है, पिक्चर में हेल्दी लग रही है, स्वॉलन लग रही है। तो उसके बाद उन्होंने मेरी मॉम को बोला कि वाई डोंट यू कम टू दिस चर्च। तो माई मॉम व्हेन शी आस्क्ड मी कि सबरीना तुम्हें इस वाले चर्च जाना है, तो फर्स्ट रिएक्शन वाज कि नहीं, बिकॉज मुझे ये जानना है कि मैं कैसे ग्रो करूँ एंड मैं बचपन से चर्च जा रही हूँ। I never liked going to the church because of the religion and इतने सारे रिचुअल्स, ये सब चीज़ें मुझे कभी पसंद नहीं आई थी एंड इट ऑलवेज फेल्ट कि मतलब मैं इनसे दूर ही ठीक हूँ। सो माई मॉम एम्फसाइज कि एक बार विजिट कर लेते हैं। सो आई वॉज लाइक ओके श्योर। तो आई वेंट टू दिस चर्च एंड जब मैं पहली बार गई थी इट वॉज अ वेरी स्मॉल चर्च, लाइक 60-70 पीपल एंड वहाँ पे मैंने देखा कि उनकी वर्शिप करने का जो वे है वो एकदम डिफरेंट है। सो आई एक्चुअली गॉट टू अंडरस्टैंड कि मतलब यहाँ पे लोग बहुत रॉ हैं, उनकी प्रेयर करने का जो वे है वो एकदम बहुत नेचुरल है। देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक वर्ड्स जो आपको यूज़ करने हैं, देयर इज़ नॉट स्पेसिफिक लैंग्वेज जो आपको यूज़ करनी है, इट्स जस्ट फ्लोइंग वहाँ पे। एंड दैट एक्चुअली गॉट मी एक्साइटेड बिकॉज मुझे वहाँ पे पहली बार कोई रिलीजन नहीं दिखा, मुझे पहली बार वहाँ पे कोई रिचुअल नहीं दिखा। Everyone was coming to the church how they were and everyone was coming with excitement, hope and no rituals. तो मुझे वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करी and I was like this is something new and कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगा। सो आई अटेंडेड द चर्च, टॉट अबाउट द होली स्पिरिट जो मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या होती है। एंड आई हर्ड पीपल स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज जिसको हम टंग्स बोलते हैं। एंड आई न्यू कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्पीकिंग इन टंग्स, बट मुझे ये भी पता था कि वो किसी लोगों को मिलता है या कुछ गॉड के चोजन लोगों को मिलता है। मुझे नहीं पता था कि वो गिफ्ट है, वो कैसे मिल सकता है। तो the pastor was praying for the fire of the Holy Spirit and suddenly I felt कि heat is coming out of my body, कि मैं like जल रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा उसमें warmth थी and I was feeling that touch and I'm shivering, I was moving and I was not kind of in my control. I felt that something was coming out of my body. And after a few seconds it stopped and I felt so light. मतलब ऐसा लगा जैसे कि कुछ रिलीज़ हुआ and
एवरीथिंग सीम नॉर्मल, मतलब एक खुशी सी आ गई. आई फेल्ट दैट पीस, आई वॉज काम. मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस थे, जितना मैं क्रिटिकल हो रही थी इन चीज़ों को लेके या क्या चल रहा है ये है वो है, इट जस्ट फेल्ट एवरीथिंग वेंट गुड. आई वॉज जॉयफुल आफ्टर दैट. स्टार्टेड स्पीकिंग इन टंग्स. तो पास्टर ने बताया कि टंग्स एक्चुअली इट्स अ गिफ्ट एंड उन्होंने थोड़ी बहुत हमें बातें बताई टंग्स के बारे में. उन्होंने मेरे बहुत सारे मिथ्स तोड़े कि इट्स नॉट गिवन टू चोजन, एनी वन कैन हैव इट, जस्ट आस्क द लॉर्ड, प्रे, एंड वो किसी को भी मिल सकता है. वेरी मच क्यूरियस कि ओके. एंड देन आई वॉज वेरी मच पैशनेट बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो द लॉर्ड सो मच. एंड आफ्टर दैट फायर वाला एक्सपीरियंस के बाद कहीं ना कहीं मेरी जो करेज है वो और ज़्यादा गैदर हो गई थी. So I was praying and out of nowhere I just started to speak in a different language. And मुझे उस टाइम पे भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, बट मुझे एक चीज़ समझ आ गई थी. वो ये था कि He loves me so much. He's pursuing me. वो मेरा वेट कर रहे थे. ये चीज़ मेरे को समझ आ गई क्योंकि जब मैंने अपने आप को उनके लिए अवेलेबल किया तो जो चीज़ें मेरे हार्ट में, मेरे माइंड में थी वो ऑटोमेटिकली मतलब सॉर्ट हो गई. The questions that I had, the doubts that I had, the experience, and then afterwards I went and shared that to the pastor. It was Apostle Ankit Sajwan. I went and I shared to him my experience and everything, and he helped me, he encouraged me, he guided me कि कैसे मैं और ज़्यादा ग्रो हो सकती हूँ उस चीज़ के अंदर. And वहाँ से there was another new beginning कि my life completely transformed. तो अब I was इतना ज़्यादा passionate. I wanted to pursue the Lord like He was pursuing me. You can hear the Lord and God talks and how you can be close. कैसे आपको relationship maintain करनी है, word कैसे पढ़ना है. There are so many things. Songs में कैसे prayer करते हैं and everything कि कैसे उसको practice करना है. There are so many things that I had and He just answers not. That was it. The thing was, after that fire experience, I went to have my checkup and my blood reports were fine. मैं डॉक्टर के पास अपने विजिट करने गई तो उन्होंने मेरी टैबलेट्स 35 से सीधा 10 कर दी है ना. तो उसके बाद से मैंने सोच लिया कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी. दिस इज़ इट. This is where I want to go. I want to completely surrender my life to Him. I want to do whatever He says. I want to go wherever He leads me. I want to say whatever He wants me to say. I have nothing of my own. The Bible is like a love letter to me. पिता मेरे से अलग अलग तरीके से बात करने लग गए. आई यूज टू हियर द वॉइस और बहुत क्लियरली. एंड मेरे 12th के एग्जामिनेशंस जब हुए, आई स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स. मेरा प्लान था कि आई वुड गो टू मास मीडिया बैंस एंड उनका जो प्लान था वो था टू डू अ मिनिस्ट्री कोर्स, टू डू अ पास्टोरल कोर्स. एंड ये भी खुद में एक टेस्ट में नहीं है हाउ इट हैपेंड, बिकॉज मेरे लिए इट सीम्ड इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स. मेरी मेडिसिन्स कहीं ना कहीं अभी भी थी एंड सिंगल चाइल्ड, तो पेरेंट्स एकदम से नहीं जाने देंगे. गॉड जस्ट मेड एवरीथिंग लाइक सो ईजी. कैलिफोर्निया के लिए बोला कि यू हैव टू गो टू बेथेल बट नॉट नाउ. इन 2021 मैंने अपना बैचलर्स किया. कोविड हिट हुआ और कोविड हिट होने के बाद हम सबको पता है कि एवरीथिंग वाज शट डाउन. ही स्टार्टेड रिमाइंडिंग मी एवरीथिंग जस्ट हैपेंड ऑन इट्स ओन. ऑल आई हैड टू डू वाज जस्ट से येस. और आप जैसा कि देख पा रहे हो, माई लाइफ चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, completely renewed, restored. I found my purpose. और यहाँ से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे आगे वाले जो वीडियो है उसके अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स पॉडकास्ट, विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप भी पिता के साथ कैसे ग्रो हो सकते हो. सो टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल से देखना मेरे अपकमिंग पार्ट्स ऑफ माई पॉडकास्ट. तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट डे.